बदल गया है। क्या क्या बदला है? ये रेलिंग बदल गई, ये मंदिर बदल गया। सोमवार चल रहे सावन के, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती और वो धीरे धीरे कम होता गया है। तो प्रोग्रेस होती गई है, बाबा की कृपा से सबको दर्शन टाइम से हो रहे हो। अब देखा जाए सिक्योरिटी हमारी सबसे बेस्ट हो चुकी है। इतनी पुलिस मिल रही है हमें, कहीं भी जाओ। हम कांवड़ लेके आए अभी, हमें पूरे ऑन रोड हर जगह पुलिस मिली है। हर तरफ सपोर्ट मिला है हमें, हर बढ़िया लंगर प्रसाद का के लिए सेफ्टी सब कुछ हमें मिला है। खुली रोड। पहले कावड़ लाए थे क्या? इससे पहले तो फर्स्ट टाइम था ये, और कैसा रहा अनुभव? हमने देखा है अब की बहुत बेस्ट था। पहले कौन कौन गया था कावड़ में? आप भी गए थे? जेनजी जो है अंधविश्वास को नहीं मानता, जेनजी जागरूक हो गया है। तो भाई लाइन में खड़े होकर मंदिर में दर्शन करना या भगवान पे सवाल उठाना अंधविश्वास को न मानना थोड़ी होता है। नहीं, भगवान पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है, शिव ही सब है। तो छोटा मंदिर था, बहुत जल भी सही से नहीं चढ़ता था, एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाता था। अब तो आराम से चढ़ता है और भोले जी के दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। पहले के मुकाबले तो आया बहुत बढ़ गया। पहले रुपए की दुकानदारी थी, अब 10 रुपए की दुकानदारी उस हिसाब से। पहले के मुकाबले जी कम से कम नहीं तो 20% ज्यादा बढ़े हैं। पहले अगर आप श्रद्धालु आ रहे थे 10,000, तो अब कम से कम नहीं तो 50-60 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं, और सावन में तो लाखों की गिनती है। सावन के आखिरी सोमवार पर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इस मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं पहले की तुलना में अब बदली है, जो यहाँ श्रद्धालु जल चढ़ाने आ रहे हैं, कावड़ यात्रा के दौरान किस तरीके की भीड़ थी, यहाँ पे लोग मौजूद थे, श्रद्धालुओं का तांता लगा था, वो तस्वीर आपने देखी। अब यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे, जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो व्यवस्थाएं अब पहले की तुलना में कैसी। आपका क्या नाम है? सोनाक्षी। एक युवा वर्ग सवाल उठा रहा है सनातन पे, दूसरा युवा वर्ग लाइन में लगा है। क्या कहोगे आप लोग सवाल उठाने जिसको नहीं करना विश्वास वो ना करे, हमें तो करना है। तो विश्वास की वजह क्या है भगवान पे ऐसी? वो हमारी सुनते तो हमें तो जाना ही चाहिए उनके पास। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। तो ये मंदिर में आप लोग कब से आ रही हैं? हम बहुत टाइम हो गया जब से आ रहे हैं। व्यवस्थाएं बदली कुछ कि नहीं मंदिर में? हाँ बदली है। तो आप लोग कब से आ रहे हैं वैसे? मुझे तो बहुत दिन हो गए जी। मतलब कितने साल हो गए? मैं तो बीच में छोड़ दिया था, लेकिन 10-12 साल से लगातार रहा हूँ। तो 10-12 साल पहले भी दुधेश्वर नाथ मंदिर में इसी तरीके के इंतजाम थे कि कुछ बदला था? नहीं, बहुत बदलाव हो गया जी पहले से बहुत बदलाव, बहुत सुविधा। पहले अंदर ये रेलिंग पेलिंग थी, कुछ नहीं था ये। पहले तो ऐसी सीधे बदल गया है। क्या क्या बदला है? ये रेलिंग बदल गई, ये मंदिर बदल गया, बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। आप बताइए। अच्छा हो गया भैया पहले से, भोले बाबा का मंदिर। पहले क्या थी स्थिति? क्या नाम है आपका? महेश। पहले क्या था यहाँ पे? पहले देखते तस्वीर, हम तो बचपन से देख रहे हैं मंदिर को आना। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया सब बाबा की कृपा से। दर्शन जो अब हो रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं। पहले लाइन बहुत लंबी लगती थी, बाहर तक सोमवार चल रहे सावन के, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी और वो धीरे धीरे कम होता गया। तो प्रोग्रेस होती गई, बाबा की कृपा से सबको दर्शन टाइम से हो रहे हो। बार आप लोग सावन में आए तो बहुत लाइन तो नहीं लगनी? नहीं ज्यादा जल्दी नंबर आ जाता है। क्या नाम है आपका? कमला। तो कैसी लग रही है व्यवस्था यहाँ की जो भोले के दरबार में है? बढ़िया बढ़िया। सर आपका? सौभाग्य। क्या उम्र होगी आपकी? 23 साल। तो एक बात बताइए, ये जो जेनजी सोच रहा है अभी, जेनजी जिस हिसाब से आंदोलन करता है, जेनजी सनातन के खिलाफ भी कुछ लोग बोलते हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ, और सबकी सोच अलग अलग है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। ये जैसे मंदिरों में व्यवस्थाएं बदल रही है, धार्मिक और जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उससे क्या ये पता चल रहा है कि यूथ जो है कनेक्ट हो रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं यूथ कनेक्ट ही हो रहा है, और आप वो ज़्यादा मानता है भगवान को एज कम्पेयर टू प्रीवियस थिंग। वो कॉकरोच हैं, असली हिंदू वो हैं जो मंदिर में आते हैं, हिंदू का विरोध नहीं करते हैं। एक तो वो हिंदू हैं जो हिंदुओं का ही हिंदू का विरोध कर रहे हैं, तो वो कॉकरोच हैं। नहीं, उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी तो चलो अब बन गई, उससे पहले भी एक वर्ग था जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता था, महादेव पे सवाल उठते थे, आपत्तिजनक टिप्पणियां होती थी। उन लोगों को क्या कहेगा? सावन का आखिरी सोमवार है, दुधेश्वर नाथ मंदिर में हम खड़े हैं, तो आज का यूथ क्या संदेश देगा उन लोग? संदेश देने के लिए तो कुछ नहीं है उनके लिए, उनकी तो मानसिकता ही ऐसी हो रही है, उनकी मानसिकता का कोई हल ही नहीं है। अब उनके लिए तो यही हल है कि उन्हें जहाँ मिले वहाँ लपेट दिया जाए। आप क्या कहोगे भाई, क्या नाम है? मैं संजय मौर्य, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो। अच्छा, तो ये बताओ कि इस उम्र में, क्या उम्र है आपकी? 18 प्लस। 18 साल की उम्र में आप जो है गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, और एक जो वर्ग है वो
यही इन्हीं चीज़ों में लगा है कि देश में बहुत तमाम सिस्टम में खराबियां हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप यहाँ कब से आ रहे हो मंदिर में? हम तो आते रहते हैं सोमवार सोमवार। नहीं, आप यहीं के होगे लोकल? हाँ यहीं के हम। तो ये बताओ कि पहले कैसी व्यवस्था थी यहाँ? पहले तो कोई इतना नहीं पता मुझे, अब से आने 2-3-4 साल से, और आगे ज़्यादा नहीं पता मुझे फिलहाल। तो ये जो सिक्योरिटी के लिए पुलिसकर्मी बैठे हैं, जो साफ सफाई की व्यवस्था है, उससे आप लोग संतुष्ट हो या कुछ बदलना भी है? सिक्योरिटी देखी जाए तो पहले बहुत ज़्यादा बेस्ट हो चुकी है इस टाइम पे अपने योगी जी की सरकार में। योगी जी बेस्ट है अपने यूपी के लिए, यही सब कहना चाहता हूँ बस मैं। युवाओं को क्या कहोगे? युवाओं देखो, देखा जाए तो कुछ लोग जो जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं। हाँ तो हम भी, लेकिन हम भी मंदिर आ रहे हैं, हम भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन देखा जाता है, एक सिचुएशन देखी जाती है क्या चल रहा है, इस हिसाब से कर सकते हैं हम। एक आखिरी बात बता दो, कह रहे हो योगी जी बेस्ट हैं, तो बेस्ट तो देखो हर कोई अपने अपने नेता को कह रहा है। कोई राहुल गांधी को बेस्ट कहता है, कोई अखिलेश को कहता है, कोई मायावती को कहता है। अब योगी जी बेस्ट क्यों कर रहे हो, ये बता दो बस। देखो आप भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले पुलिस वुलिस दिखती थी आपको, तो आप लोग बताओगे, लोकल हो ज़्यादा बढ़िया। मैं तो वही बता रहा हूँ मैं कि अब देखा जाए सिक्योरिटी हमारी सबसे बेस्ट हो चुकी है। इतनी पुलिस मिल रही है हमें, कहीं भी जाओ हम कांवड़ लेके आए हैं अभी, हमें पूरे ऑन रोड हर जगह पुलिस मिली है, हर तरफ सपोर्ट मिला है हमें, हर सब तरफ से देखा जाए तो बढ़िया। लंगर प्रसाद का के लिए सेफ्टी सब कुछ हमें मिला है, खुली रोड। पहले कावड़ लाए थे क्या आप? इससे पहले नहीं, फर्स्ट टाइम था ये। और कैसा रहा अनुभव? हमने देखा है अब की बहुत बेस्ट था। पहले कौन कौन गया था कावड़ में? आप भी गए थे? कैसा रहा अनुभव भाई बताओ? इस बार का अनुभव हमारा बढ़िया था। पिछली बार हम लाए थे कि तकरीबन 6-7 साल पहले लाए थे, तो उस समय कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी पहले। तो कावड़ियों पे इस बार फूल भी बरसाया गया था 2-4 जगहों पे, आप लोग कहाँ थे उस वक्त? फूल तो 3-4 साल पहले से बरसाए जा रहे हैं। नहीं, इस बार आप लोग कहाँ थे फूल बरस रहा था? इस बार हम मेरठ में थे। तो मेरठ में उस वक्त थे जब योगी आदित्यनाथ मंच पे चढ़े थे, फूल बरसा रहे थे? नहीं, उस समय तो हम आगे निकल गए थे। तो एक बात बताओ, कावड़ को लेके 6-7 साल पहले जब लाए थे आप लोग, तब अनुभव कैसा था और अब कैसा रहा? क्या क्या बदल दिया सरकार ने? सरकार ने तो बहुत चीज़ें बदल दी, जब से योगी जी आए हैं, जब से तो हमारे लिए अच्छी बातें ही हुई हैं। फूल बरसाने लगे हर जगह, 100-100 मीटर पर प्रसाद है, नहाने की सुविधा है। पहले नहाने की सुविधा नहीं होती थी, खाना ही नहीं खा पाते थे हम कहीं पर, क्योंकि नहा के खाना खाना पड़ता है, और उस समय नहा ही नहीं पाते तो खाना क्या खाएंगे। आप भी लाए थे कावड़? कहाँ से कहाँ लाए? हरिद्वार से लाए थे हम, गाजियाबाद तक। नहीं तो अच्छा, यहीं लाए थे दुधेश्वरनाथ मंदिर। तो एक बात बताओ, वहाँ से हरिद्वार से तो उठा लिए कावड़, यहाँ पहुँच भी गए, अब यहाँ जब मंदिर में आए तो व्यवस्था ठीक थी? जैसे वहाँ रुकने का इंतजाम था, एक कॉलेज था और उधर था, तो सब ठीक था व्यवस्था की कुछ गड़बड़ थी? नहीं, सब ठीक था, बढ़िया था। हमें बाहरी भंडारा वंडारा सब मिल जाता था खाने को आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सीवर सब लगा था, कैंप वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब थे वहाँ पे। कोई परेशानी नहीं हुई इस बार? नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें तो यूपी में घुसते ही मतलब सब चीज़ मिलना चालू हो गया। उत्तराखंड में कोई परेशानी? हाँ मतलब ठीक था, फिर भी इतना वहाँ नहीं था, मतलब कुछ खाने का इतना जल्दी जल्दी मिलता नहीं था वहाँ पे। अपनी यूपी से हटके यूके वगैरह में कुछ नहीं था। अपनी यूपी में एंट्री होकर लगभग हम जब अपने गाजियाबाद के पास में आए तभी हमें व्यवस्था सही मिली है, बाकी यूके वगैरह में तो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था वैसा देखा जाए तो। भाई इधर आओ, क्या नाम है? आप बताओगे? अच्छा आप बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम तुषार मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताओ कि एक तो वर्ग है वो सनातन पर सवाल उठाता है, जेनजी वाला, जो नए उम्र का वर्ग है। दूसरा वर्ग इधर दिखता है जो मंदिर में दिखता है, क्या कहेगा उन लोगों को? मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, सिंपल सा लॉजिक है। तो कुछ लोग पत्थर मानते हैं, पत्थर को पूजते हैं, कुछ लोग पत्थर में ही भगवान को देखते हैं। तो जेनजी का जो सवाल है, जेनजी थोड़ा सा जागरूक है, वो चीज़ों को समझता है, जानता है, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। और कुछ तो चीज़ें हैं जो पारंपरिक चीज़ें हैं, तो कुछ लोग अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए या इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, या पुरानी चीज़ें आ रही हैं चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, तो उसको ही क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, तो एक बात बताओ, आप कह रहे हो जेनजी जो है अंधविश्वास को नहीं मानता, जेनजी जागरूक हो गया है, तो भाई लाइन में खड़े होकर मंदिर में दर्शन करना या भगवान पे सवाल उठाना अंधविश्वास को ना मानना थोड़ी होता है? नहीं, भगवान पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है, शिव ही सब है। और रही बात बाकी चीज़ों की, सामाजिक तत्वों से जो चीज़ें जुड़ी हैं जो गलत हैं, तो उस पर तो सवाल उठाना ही चाहिए। डॉली शर्मा। आप कब से आ रही मंदिर में? मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैं तब से माता जी के साथ आती हूँ। रोज नहीं आती लेकिन कभी कभी आती हूँ। आप कब से आ रही हैं? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, मेरा यहीं का जन्म है।
हाँ गाजियाबाद का ही। तो क्या क्या बदला है मंदिर में, कुछ लग रहा है आपको? हाँ बहुत सुविधा हो गई अब तो। पहले तो छोटा मंदिर था, बहुत जल भी सही से नहीं चढ़ता था, एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाता था। अब तो आराम से चढ़ता है और भोले जी के दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। अब तो बहुत सुविधा हो गई। इंतजाम कौन किया है? सरकार की है, मंदिर कमेटी की, कौन किया इतना बढ़िया इंतजाम? ये तो यहाँ की श्रद्धालु किसे कहेंगे? बाबा भोले को तो शुक्रिया कहना ही चाहिए हमेशा, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए किसको कहेंगे? कमेटी ने सुविधा करी है सब। कमेटी बनी हुई है यहाँ की, उन सब ने सुविधा करी है। बताइए। योगी जी भी आते हैं। योगी जी यहाँ आए थे क्या? कई बार पिछली सावन में भी आए थे, अब के भी आए थे। टाइम भी आए थे। सावन में आप लोग जब मतलब कांवड़ के दौरान तो आप लोग आए होंगे पहले दूसरे सोमवार। आते हैं माता जी पूरे। जब आप लोग आए थे तब व्यवस्था कैसी थी और पहले सावन में कैसे होता था? पहले सावन में ऐसा था ना, जल सही से नहीं चढ़ पाता, तब भीड़ बहुत रहती थी। अब तो बल्ली वल्ली लग जाती हैं तो आराम से जल लाइन से चढ़ जाता है सही। आपका क्या नाम हुआ? नीरज। कुछ बता रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? मैं योगी जी आए थे दरअसल। पहले मतलब कांवड़ प्रशासन था तो कांवड़ के उसमें आए थे, दर्शन के लिए आए थे, जल चढ़ाने के लिए। तभी योगी जी आए थे कुछ दिन पहले ही। तो एक योगी जी जब यहाँ आए थे, जैसे वो तमाम मंदिरों में जाते रहते हैं और कई मंदिरों में व्यवस्थाएं बदल गई है, तो यहाँ उनके आने के बाद सत्ता में 17 में जब आए तब व्यवस्थाएं बदली या फिर यहाँ बहुत पहले से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी? नहीं, व्यवस्था तो पहले से ही दुरुस्त थी, पर ये देखिए अधिकारी पद पे हैं, मिनिस्टर हैं, तो क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है ना उस चीज का। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। कतार जो है बढ़ती जा रही है मंदिर से आगे तक। शिवम, इधर की तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए कि ये इस साइड जो है तमाम पुलिसकर्मी बैठे हैं। अब यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे ये पूछा जाए कि इनके जो मतलब ये लोग जितने वक्त से देख रहे हैं यहाँ पे, उस दौरान क्या क्या चीजें बदली है और क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक पांडे। ये बताइए, कब से आप यहाँ बैठ रहे हैं? मुझे हो गया 1993 से हूँ मैं इस मंदिर पे, सन 1993 से। तो आप तो मंदिर को मतलब बनते देखे होंगे। जी हाँ, बहुत डेवलप हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। क्या क्या बदला है मंदिर में? मंदिर में पूरी परिस्थिति पूरी बदल गई। पहले हमारे महाराज जी के उससे तो ये लगा लो, मंदिर में इतना प्रोग्रेस हुआ है कि पहले जब कांवड़ी आता था एक आदमी जाने की जगह होती थी और ये गेट भी दूसरा था। अब ये गेट भी बहुत बड़ा हो गया, भव्य हो गया और अंदर भी इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि आने लाखों आदमी अब दर्शन करेगा तो कोई भी परेशानी नहीं है। ये कब बदल गया? 93 से 26 तक बहुत वक्त होता है, बदला कब? ये 93 से 26 में, ये अभी 2-3 साल जो गए हैं ना पिछले, इसी 2-3 साल में ज्यादातर बदला मंदिर ये। योगी सरकार जो मंदिरों का कायाकल्प करवा रही है जगह जगह, तो दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी इसका प्रभाव पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी का पूरा वो है, सहयोग है इसमें। महाराज जी का हमारे साथ है, नारायण गिरी जी महाराज जी हैं, वो योगी जी हैं, आए थे अभी सनातन कुंभ में, उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया, योगी जी ने भी यहाँ पर। आखिरी बात बताइए आप, चूंकि आप देखिए प्रसाद दे रहे हैं लोगों को, फल वल भी रखा है आपने, तो जिस तरीके से दुकानदार हैं यहाँ पे, दुकानदारों की जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है। तो जो पहले भीड़ कम होता था और अब भीड़ बढ़ गया, तो क्या आय बढ़ा है आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा है। पहले के मुकाबले तो आय बहुत बढ़ गया। पहले रुपए की दुकानदारी थी, अब 10 रुपए की दुकानदारी उस हिसाब से। एक और बात आप बता दीजिए कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बढ़ गई? आप लोग तो चूंकि देख रहे हैं शुरू से। पहले के मुकाबले जी कम से कम नहीं तो 20% ज्यादा बढ़े हैं। पहले अगर श्रद्धालु आ रहे थे 10,000, तो अब कम से कम नहीं तो 50-60 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं और सावन में तो लाखों की गिनती है। मेरा सर विकास सिंह। तो एक बात बताइए, कब से दुकान है ये आपकी यहाँ? सर ये हो गए कम से कम 35-36 साल के करीब हो गए। काफ़ी पुरानी हमारी मम्मी बैठती थी। तो 36 साल पुरानी दुकान है, एकदम मंदिर के बिल्कुल सामने है। तो पहले जो कमाई थी और अब मंदिर में भीड़ बढ़ने के बाद कमाई हो रही है, बढ़ा है कि सब वही स्थिति है? नहीं सर, कमाई तो बढ़ा है। जब पब्लिक बढ़ेगी तो फिर बिक्री तो होनी, सीधी सी बात है, वो तो होगी। दुकानदार क्या सोच रहा है? यहाँ जो भीड़ बढ़ रही है, व्यवस्थाएं बढ़ रही है, सरकार व्यवस्थाएं करवाती है कि कमेटी? ये सारी कमेटी करवाती है जी अंदर। हाँ, योगी जी भी यहाँ आए थे? योगी जी 3-4 बार आ चुके हैं और जब भी यहाँ का गाजियाबाद का दौरा लगता है वो गाजियाबाद जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, योगी सरकार भी यहाँ कुछ काम करवाई है क्या? योगी सरकार में तो काम चल ही रहा है। मंदिर बने गए, बहुत काफ़ी दुकानें वगैरह भी टूटेंगी, मंदिर काफ़ी अच्छा बनेगा। पहले गेट बाहर की तरफ था, अब काफ़ी अंदर हो गया है और थोड़ा सा काम तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत। अभी प्रॉपर तरीके से पूरा भी चल नहीं रहा क्योंकि अभी सावन निकल जाएगा, फिर उसके बाद काम और शुरू बढ़ जाएगा। नाम है आपका?
मेरा नाम संजय जायसवाल। कब से है दुकान आपकी यहाँ पे? ये हमारी सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पे मंदिर में। ये मेरी दादी के टाइम का है। दादी के बाद भाभी ने चलाया, फिर भैया ने चलाया। मंदिर से भी पुराना है क्या? मंदिर से पुराना नहीं है, पर मंदिर के सामने जितनी दुकानें हैं बट उससे पुराना ही है सारी दुकानों से। आप लोग जब पहले देखे थे स्थिति यहाँ पे मंदिर में, पहले भीड़ तो कम होती होगी, क्या स्थिति थी पहले? कल नहीं। हाँ, जैसे पहले ऐसा था, पहले इतना मंदिर का विकास नहीं था। अब योगी ने इस मंदिर को अच्छा बनवा दिया उन्होंने। अब मंदिर का विकास हुआ, ये फेमस हुआ, ठीक है। ये फेमस होने के बाद तो उसी हिसाब से भक्त बढ़े तो हमारी दुकानदारी अच्छी हुई। ये है। तो एक आखिरी बात बताइए, कांवड़िए पहले जो आते थे, पहले आते थे, जैसे मान लीजिए 8-10 साल पहले जो कांवड़िए आते थे और अब जो आए, उनको इतनी सुविधाएं मिल रही थी, कोई दिक्कत थी उनको? अब तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। हाँ, जब से योगी जी आए हैं सुविधाएं इतनी मिली हैं। एक तो सबसे पहले उनके प्रशासन सख्त हुआ। प्रशासन ने उनके लिए इतना कर रखा है कि बैरियर लग जाता है, लाइन से आइए, जाके जल चढ़ाइए, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं, शांति। ये है। उनके खाने पीने का इंतजाम, सब चीज़, रहने वहने का सब अंदर रहता है। तो आप लोगों की कमाई बढ़ी है मतलब? हाँ, बढ़ी है। तो आपने श्रद्धालुओं की राय सुनी, दुकानदारों की राय सुनी, दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास जो लोग दुकान लगाते हैं वो सब व्यवस्थाओं पर क्या बता रहे थे आपने सुना। लेकिन इस मंदिर का एक इतिहास भी है दोस्तों, और इतिहास ये कि यहाँ रावण के पिता ने तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। और जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है, एक मान्यता ये भी है कि गायें खुद जाकर दूध चढ़ाती थी शिवलिंग पर, और वही शिवलिंग यहाँ स्थापित हैं महादेव के मंदिर में। और आज भी आप उस जगह पे देखिए कि इस मंदिर का दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर नाम पड़ा, और उसके बाद 30 सालों में कैसे कैसे व्यवस्थाएं बदलती चली गई, आप खुद लोगों से सुन चुके हैं। अब आप बताइए कि आपके इलाके के मंदिर की व्यवस्था कितनी बदली। कैमरामैन शिवम रस्तोगी के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, गाजियाबाद।